सो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जिन सोशल ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया, उन सभी ने इस मूवमेंट को क्यों ज्वाइन किया, उनके आइडियाज़ क्या थे और स्वराज का उन पार्टिसिपेंट्स के लिए क्या मतलब है। सो अगर पार्टिसिपेंट्स के बारे में हम डिस्कस करें, पार्टिसिपेंट्स को समझें, तो हम हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट इस कैटेगरी में जितने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने वाले सोशल ग्रुप्स हैं, उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ द पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम कंट्री साइड, गाँव देहात से जो पुअर और रिच पीजेंट्स हैं, उनका पार्टिसिपेशन कैसा था। इसके बाद नंबर 2 द पार्टिसिपेशन ऑफ बिजनेस क्लास। नंबर 3 पर हम कैटेगराइज कर सकते हैं द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्किंग क्लास। एंड नंबर 4 पर जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के सक्सेस में, जिसको हम कहते हैं पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन। सो लेट अस मूव फर्दर एंड डिस्कस इन डिटेल, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं रोल ऑफ पार्टिसिपेंट्स। तो पहला पोर्शन जो हम डिस्कस करेंगे, मूवमेंट इन द कंट्री साइड, गाँव देहात में इस आंदोलन का क्या असर हुआ। तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि हम कंट्री साइड में पीजेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम रिच पीजेंट्स एंड पुअर पीजेंट्स को डिस्कस करेंगे। सो इफ़ वी टॉक अबाउट द रोल ऑफ रिच पीजेंट्स, तो पाटीदार्स जो गुजरात में थे और जाट्स उत्तर प्रदेश में, ये बहुत एक्टिव थे इस मूवमेंट में। बिकॉज इसके पीछे रीज़न ये था, दे वर हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन। क्या? तो ट्रेड डिप्रेशन, एक मंदी का समय आया जिसकी वजह से जो व्यापार था उसमें बहुत हद तक कमी आ गई, क्योंकि प्राइसेस फॉल हो गए थे, प्राइसेस गिर गए थे, एग्रीकल्चर प्राइसेस में डिक्रीमेंट हो गया था। इससे उनकी जो इनकम है वो धीरे-धीरे खत्म होने लगी और उनके लिए ये बहुत मुश्किल हो गया कि वो गवर्नमेंट को रेवेन्यू उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग पे कर पाते। एंड द रिफ्यूज़ल ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मना करती है कि हम जो रेवेन्यू है उसमें रिडक्शन नहीं करेंगे, जिसकी वजह से जो रिच पीजेंट्स हैं उनके मन में एक भावना उत्पन्न होती है कि हाँ, हमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो वो एंथुसियास्टिकली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं और कम्युनिटीज़ को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, फोर्स करते हैं उन मेंबर्स को जो रिलक्टेंट हैं, इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। बट दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड जब गांधी जी 1931 में मूवमेंट को वापस लेते हैं कुछ समय के लिए। नाउ नेक्स्ट पार्ट जो हम कंट्री साइड में डिस्कस करेंगे वो है पुअर पीजेंट्री। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द पुअर पीजेंट्री, तो ज़्यादातर जो पुअर पीजेंट्स थे वो स्मॉल टेनेंट्स थे, जो दूसरी ज़मीन पर खेती करते थे और उनके पास अपना कोई लैंड नहीं होता था, तो लैंडलॉर्ड्स के एरियाज़ में खेती करते थे। जैसे जैसे डिप्रेशन बढ़ा, जैसे जैसे मंदी बढ़ी, तो उनकी जो कैश इनकम थी वो dwindle यानी कम होने लगी। द स्मॉल टेनेंट्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे देयर रेंट, तो उन्हें अपना रेंट पे करने में प्रॉब्लम्स आने लगी। अब वो चाहते थे कि ये जो रेंट है लैंडलॉर्ड्स को जो हम पे कर रहे हैं या किसी भी फॉर्म में हम दे रहे हैं, इसको कुछ समय के लिए, क्योंकि हमारे प्रॉब्लम्स को जिनको हम फेस कर रहे हैं, ये रेंट्स खत्म कर दिए जाएँ। सो एप्रीहेंसिव ऑफ रेजिंग इश्यूज दैट माइट अपसेट द रिच पीजेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स, कांग्रेस जो थी वो अनविलिंग थी इनके नो रेंट कैंपेन को सपोर्ट करने में। क्लियर? क्योंकि वो रिच पीजेंट्स और लैंडलॉर्ड्स इनका सपोर्ट खोना नहीं चाहते थे, कुछ हद तक ऐसी सिचुएशन बन गई थी। तो इससे ये होता है कि कांग्रेस और जो पुअर पीजेंट्स हैं उनकी रिलेशनशिप अनसर्टेन रहती है। नाउ नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे द रोल ऑफ बिजनेस क्लास इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सो बिजनेस क्लास के बारे में अगर हम बात करें, तो ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, तो जो इंडियन मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने बहुत ज़्यादा ह्यूज प्रॉफिट गेन किया, जिससे वो पावरफुल हो गए। नाउ अब इनकी प्रॉब्लम ये है कि जो बिजनेस मॉडल है कॉलोनियल रूल का यानी ब्रिटिशर्स का, ये उसका रिस्ट्रिक्शन चाहते हैं क्योंकि उससे इनके बिजनेस में प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। अब वो चाहते हैं कि दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स, यानी विदेशी सामान जो इंडिया में इंपोर्ट होता है, या तो उसको रोका जाए या प्रोहिबिट किया जाए, या इनके बिजनेस को साथ साथ ग्रो करने में हेल्प मिले और रुपये स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज प्रमोट किया जाए। बिजनेस क्लास को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म करते हैं, जैसे द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस 1920 एंड फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिकी 1927, जिसको लीड करते हैं प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास और जी डी बिरला। अब बिजनेस क्लास के लिए स्वराज का मतलब क्या था, क्यों उन्होंने इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया? तो दे गिव फाइनेंशियल असिस्टेंट, वो फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं इस मूवमेंट को और रिफ्यूज़ करते हैं सेल एंड बाइंग ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। ज़्यादातर जो बिजनेसमैन थे उनके लिए स्वराज का मतलब था कि कॉलोनियल रेस्ट्रिक्शंस हमारे बिजनेस के ऊपर लागू नहीं होंगी और हम जो ट्रेड करते हैं वो फ्लरिश हो जाएगा। बट धीरे धीरे जब ये मूवमेंट बढ़ता है और गांधी जी एक टाइम के बाद इसको कॉल ऑफ कर लेते हैं, और बढ़ते हुए सोशलिस्ट मूवमेंट की वजह से यानी समाजवादी आंदोलन की वजह से कुछ यंगर कांग्रेस के मेंबर्स हैं जो समाजवादी विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, जो बिजनेस क्लास का सपोर्ट है तब होता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास, यानी वो हिस्सा समाज का जो वर्किंग क्लास है, जो इंडस्ट्रीज़ में या दूसरी जगहों पर काम करता था। तो इनके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इनका एक लिमिटेड पार्टिसिपेशन रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रॉड पार्टिसिपेशन इनका नहीं रहा है। दे डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन लार्ज नंबर्स एज द इंडस्ट्रियलिस्ट केम क्लोजर टू कांग्रेस। क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट कांग्रेस के क्लोज आ गए थे बिकॉज ऑफ देयर सपोर्ट, वर्कर्स खुद को अकेला और अलग थलग महसूस करते हैं, वर्कर्स स्टेड अलूफ।
बट इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके अलावा भी कुछ एरियाज में वर्कर्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं सिलेक्टिवली, अडॉप्टिंग सम ऑफ द आइडियाज ऑफ गांधीयन प्रोग्राम, जैसे कि विदेशी सामान का बहिष्कार करना। अब कैसे सपोर्ट करते हैं ये इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास? ये स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे रेलवे वर्कर्स, डॉकयार्ड्स में स्ट्राइक्स होती है। 1930 में थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स जो छोटा नागपुर टिन माइन में थे, वो गांधी कैप पहनकर प्रोटेस्ट में और बाइकआउट कैंपेन्स में पार्टिसिपेट करते हैं। बट कांग्रेस का जो रिलक्टेंस है इस वर्किंग क्लास को लेकर, वो सामने आता है, जिससे ये महसूस होता है कि जो डिमांड है वर्किंग क्लास की, क्लियर, वो उनके स्ट्रगल का एक पार्ट नहीं है। इट फेल्ट दैट दिस वुड एलियनेट इंडस्ट्रियलिस्ट। अब उन्हें लगता है कि अगर ये इनका डायरेक्ट सपोर्ट करेंगे तो इससे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो अलग हो जाएंगे और वो डायरेक्ट सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्लियर। इट मीन्स इट फेल्ट दैट दिस वुड एलियनेट इंडस्ट्रियलिस्ट एंड डिवाइड द एंटी इंपीरियल फोर्सेस। नाउ लेट अस लुक एट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि विमेन का जो पार्टिसिपेशन था इस मूवमेंट में वो कैसा था। ये एक सिग्निफिकेंट पार्ट है जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में डिफरेंस क्रिएट करता है, लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन। सो पॉइंट नंबर 1 इज द विमेन पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट। विमेन कैसे पार्टिसिपेट करती हैं? प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करती हैं। विमेन सॉल्ट मैन्युफैक्चर करती हैं, फॉरेन क्लॉथ्स इनका बहिष्कार करती हैं और लिक्विड शॉप्स को पिकेट किया जाता है। नंबर 2, बहुत सारी महिलाएं जेल जाती हैं। अर्बन एरियाज से वो विमेन जो हाई कास्ट फैमिलीज से बिलोंग करती हैं और रूरल एरियाज से रिच पीजेंट हाउस होल्ड की विमेन इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करती है। नाउ बाय द कॉल ऑफ गांधी जी, विमेन ये समझना शुरू करती हैं कि नेशन को सर्व करना उनकी एक सेक्रेड ड्यूटी है, यानी उनकी एक मॉरल ड्यूटी है कि वो अपने देश को सपोर्ट करें। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसमें हमने वर्किंग क्लास, बिजनेस क्लास, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एंड पीजेंट्स के पार्टिसिपेशन को देखा, इनकी प्रॉब्लम्स, इन्होंने कैसे कैसे पार्टिसिपेट किया और पार्टिसिपेशन में अप एंड डाउन कैसे रहे। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया है लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। यू कैन सी दैट लेक्चर, जिसको आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो फ्रॉम माई साइड।